मैं हूं प्रिया सिन्हा। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी होगा। आपको बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट तारीख का ऐलान कर दिया है और इसके अनुसार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो 29 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे जारी होगा। छात्र छात्राएं www.mpresults.nic.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। इस बार 18 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और सबकी निगाहें इस बात पर थी कि आखिरकार परीक्षाएं जो उन्होंने दी हैं उनका रिजल्ट कब आउट होगा। लेकिन आपको हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि आपके रिजल्ट 29 अप्रैल को आउट होंगे, यानी कि 29 अप्रैल को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी होंगे। आकाश त्रिवेदी मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, छात्र छात्राओं का इंतजार 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगा क्योंकि दोपहर को 29 अप्रैल को रिजल्ट जारी होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के। बिल्कुल, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट यानी कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जो रिजल्ट्स हैं वो 29 अप्रैल को प्रिया जारी होंगे। दोपहर 1 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल छात्रों के रिजल्ट को आउट करेगा। वेबसाइट पर, चाहे वो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट हो या फिर www.mpresults.nic.in पर लॉगिन करके छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, इस बार फरवरी और मार्च महीने के दौरान एमपी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आयोजित की गई थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं थी। करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। पिछली बार भी लिखित रूप से परीक्षा हुई थी और इस बार भी पूरी नियमों के तहत परीक्षा हुआ था। लेकिन इसके पहले क्योंकि कोरोना का काल था, इसलिए परीक्षाएं जो थी वो औपचारिक तौर पर उस तरीके से संचालित नहीं हो पाई थी। अब 18 लाख बच्चे परीक्षा में जो शामिल हुए थे उनका रिजल्ट 29 तारीख को जारी होगा। इस बार कोविड के चलते कुछ नए प्रावधान भी रिजल्ट में देखने को मिलेंगे कि किस तरह से कॉपियों को जांचा गया है, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न इस बार ज्यादा थे और लोगों को थोड़ी सी सुविधा देने की कोशिश जरूर माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से की गई थी। तो अब देखना होगा कि बच्चों का परसेंटेज जो है वो फर्स्ट और सेकेंड के लिहाज से कितना होता है और किस तरीके से एमपी बोर्ड के छात्र अव्वल श्रेणी में आते हैं इस बार। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा क्योंकि आकाश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इससे पहले हमने देखा कि कोविड के वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई। बीच में हालात कुछ नियंत्रण में आए और उसके बाद परीक्षाएं आयोजित की गई थी। एग्जाम पैटर्न्स में बहुत सारे बदलाव हुए थे, मार्किंग को लेकर भी बहुत सारे बदलाव किए गए थे। अब जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि वाकई में कितना उसका प्रभाव पड़ा है। देखिए, इस बार की जो कॉपियां चेक की गई हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, उसमें खास तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा नंबर पाने वाले हैं या फिर जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी कॉपियों को पहले ही दोबारा जांच लिया गया है। यानी कि कहीं कोई त्रुटि हुई है, जैसे जो बच्चा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला है उसके नंबरों को दोबारा जोड़ा गया है, दोबारा इस तरह की कॉपियां चेक की गई हैं कि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसके अलावा जिन बच्चों के अंक बहुत ज्यादा कम हैं उन बच्चों की कॉपियों को भी दोबारा जांचने की कोशिश की गई है और नंबरों को जोड़ा गया है कि कहीं किसी भी प्रकार से किसी बच्चे का नंबर कम ना हो या फिर गलत तरीके से किसी को ज्यादा नंबर ना मिले। पारदर्शिता रखने की कोशिश इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अधिक किया गया है, क्योंकि इस बार का जो परीक्षा था, बीच में कोविड का भी दौर रहा दूसरी लहर के दौरान और बीच में और कोरोना आया, तो इसलिए बच्चे जो नहीं पढ़ पाए थे उनके लिए भी वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से सुविधा देने की कोशिश की गई थी और जो लिखित प्रश्न है उनमें थोड़ी सी कमी लाने की कोशिश की गई थी। तो अब ये देखना होगा जो इस बार नए तरीके से कॉपियां जांची गई हैं, कॉपियां चेक की गई हैं, इसके बाद क्या इंपैक्ट दिखाई देता है और कितने बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर रहे हैं और कितने बच्चे द्वितीय श्रेणी में आ रहे हैं, क्या परसेंटेज इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड का रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्या परसेंटेज होता है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा दिन शेष नहीं है, 29 अप्रैल को रिजल्ट आने हैं। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और बड़ी खबरों पर अब नजर डालते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर दायर सभी 61 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार ने याचिकाओं पर बहस के लिए हाईकोर्ट से मांगा वक्त। 22 जून को होगी याचिकाओं पर अगली सुनवाई। कोरोना पर बैठक में पीएम मोदी ने महंगाई से जनता को राहत पर दिया जोर। कहा, जनहित में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करे सरकार। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई लेकिन राज्यों ने नहीं घटाया वैट।
पीएम की राज्य सरकारों से अपील पर गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत। कांग्रेस ने राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाने का लगाया आरोप। बीजेपी बोली, पिछली बार कांग्रेस शासित राज्यों ने वैट नहीं घटाए थे, इस बार कम करें। पीएम मोदी के वैट कम करने की अपील पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत हुई तेज। पीसीसी चीफ बोले, केंद्र सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी कम करे। बीजेपी ने क्या पलटवार, कहा ऐसी शर्त रखना अपने राज्य के लोगों के साथ धोखा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आंदोलन के ऐलान के बाद कांग्रेस ने किया हमला। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं, बीजेपी अलोकतांत्रिक हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप। नीमच में बोले, गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाते हैं बीजेपी नेता। बीजेपी का पलटवार, दंगा करना कराना कांग्रेस का काम। दिग्विजय सिंह के पत्थरबाजी वाले बयान से कांग्रेस का किनारा। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बोले, दिग्विजय के निजी बयान से पार्टी का कोई संबंध नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, कहा जिन्ना की राह पर हैं दिग्विजय सिंह। मुस्लिमों को भड़काकर सियासी जमीन बचा रही कांग्रेस। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का दिग्विजय सिंह से सवाल, कहा दिग्विजय ने मुसलमानों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाए थे क्या। दिग्विजय सिंह के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उठाए सवाल, कहा दिग्विजय को किसने अधिकार दिया कि वो पूरी कौम को बदनाम करे, क्या सबूत है कि पैसे लेकर पत्थर फेंके। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस दंगा करवाती है, जो काम कांग्रेस करती है वो दिग्विजय बता रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए ग्वालियर चंबल पर बीजेपी का फोकस। ग्वालियर में बीजेपी की गोपनीय बैठक, कई मंत्री समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली में कल होगी मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे बैठक में शामिल। बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में फेरबदल पर हो सकती है बात। एमपी में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन। नियुक्ति की मांग को लेकर 38 दिनों से धरने पर हैं चयनित शिक्षक। वेरिफिकेशन के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से है नाराज। ओबीसी चयनित शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर कमलनाथ का सरकार पर निशाना, कहा चयनित शिक्षकों की मांग पर सरकार का उदासीन रवैया शर्मनाक। चयनित शिक्षकों को उनका हक दे सरकार। कमलनाथ के ट्वीट पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार, कहा जब कमलनाथ सीएम थे तब फैसला क्यों नहीं लिया, भर्तियों पर सरकार कर रही हर संभव काम। मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर की कार्यप्रणाली को लेकर जीतू पटवारी ने किया ट्वीट, लिखा आपका पद सत्ता पक्ष नहीं निष्पक्ष होता है। पटवारी ने गिरीश गौतम को निष्पक्ष होकर काम करने की दी सलाह। राजगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस करेगी आंदोलन। राजगढ़ पहुंचे यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कॉलेज में रैगिंग की घटनाओं पर सीएम शिवराज बेहद सख्त। 29 मार्च को इंदौर में मेडिकल छात्र सुसाइड केस के दिए जांच के आदेश, का रैगिंग जैसी कुप्रथा रोकना सबकी संयुक्त जिम्मेदारी। बलरामपुर में औचक निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री शिव डहरिया। बस स्टैंड पर दुकानों की नीलामी नहीं होने पर जाहिर की नाराजगी। समय सीमा में काम नहीं होने पर सीएमओ पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कोरिया के वनांचल क्षेत्रों में विधायक गुलाब कमरो का जनसंपर्क अभियान। बिजली और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश, पुल, सड़क और शेड निर्माण कराने का दिया भरोसा। निवाड़ी में प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अवैध निर्माण। 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर भूमाफिया ने कर रखा था कब्जा। कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। भोपाल रेल मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूली में बनाया रिकॉर्ड। 2021-22 में की 43 करोड़ 86 लाख रुपए की वसूली। रेलवे ने की टिकट लेकर यात्रा करने की अपील। बालोद में पट्टा जारी करने में सामने आई अनियमितताएं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण बोले, भूमिहीन की जगह समृद्ध लोगों को जारी किए पट्टे। नरसिंहपुर में 15,000 की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पदस्थ था इंजीनियर। बिलासपुर में आरक्षक ने चालान पेश करने के लिए मांगे 12,000। रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने आरक्षक नरेश बिरतिया को किया लाइन अटैच। कोरबा में पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर सूची में मृतक आरक्षक का नाम भी शामिल। 7 अक्टूबर 2021 को हो चुकी है मौत। उमरिया में अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग बेहद सख्त। 6 से अधिक ठिकानों पर विभाग ने की कार्रवाई। आबकारी विभाग ने जब्त किया अवैध शराब। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में कोल्ड ड्रिंक पीने से 10 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। कमला राजा अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे। लोकल ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक पीने से बच्चे पड़े बीमार। भिंड में गोदाम में सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। गोदाम मालिक के बेटे समेत 2 लोग झुलसे। सभी घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर। आग पर पाया गया काबू।
उमरिया में बारातियों को ले जा रहा पिकअप वाहन पलटा, हादसे में 1 मौत 15 घायल, डायल 100 की टीम मौके पर मौजूद। जशपुर में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार नाबालिग की मौत, घटना के बाद बस चालक हुआ फरार। भिंड में चलती बस में आग लगने की घटना पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान, आरटीओ को कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, बस मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी। सरगुजा में महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा, परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर की तोड़फोड़, अबॉर्शन के बाद इलाज के दौरान हुई थी महिला की मौत। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से वायरल हुआ बाघों के संघर्ष का वीडियो, सफारी के दौरान पर्यटकों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। बड़वानी में देर रात कुएं में गिरा तेंदुआ, ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद भी मौके से नदारद वन विभाग की टीम। ग्वालियर में बेटी ने पिता का सपना किया साकार, समीक्षा सिंह ने पास की सिविल जज परीक्षा, जीवाजी यूनिवर्सिटी से समीक्षा ने किया लॉ। इंदौर में कल से शुरू होगा 3 दिवसीय ऑटो एक्सपो 2022, ऑटो शो में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बड़ी कंपनीज लेंगे हिस्सा, निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाएंगे प्रेजेंटेशंस। तमिलनाडु के तंजावुर में भीषण हादसा, मंदिर में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 11 की मौत, 15 घायल, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए श्रद्धालु। बिलासपुर में 4 पहिया वाहन में लगी आग, रतनपुर बाईपास के पास हुआ हादसा। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे पर बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने रोड किनारे लगी खड़ी की बाइक, दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, पूरे इलाके में फैला काला धुआं, गर्मी के दिनों में हर साल होती है आग लगने की घटना। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग मामले में जांच के आदेश, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जांच के दिए निर्देश। दक्षिणी दिल्ली के स्वामी नगर में भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में लगी आग, धू धू कर जल रही है वन संपदा, आग पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी जल रहे हैं जंगल, लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक, आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे बीजेपी के नेता, गांव का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में 40 गांवों के नाम को लेकर सियासत हुई तेज, मोहम्मदपुर गांव में बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर लगाया सियासत का आरोप। दिल्ली में 40 गांवों के मुस्लिम नाम बदलवाना चाहती है बीजेपी, आदेश गुप्ता बोले गुलामी के दौर का प्रतीक है दिल्ली के गांवों का ये नाम। जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली में फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी, शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल सकता है बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी में दक्षिण दिल्ली नगर निगम, एमसीडी की टीम का जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर, खादर में सर्वे, मेयर खुद कर रहे हैं दौरा। राणा दंपति की बढ़ सकती है मुश्किलें, संजय राउत का नवनीत राणा पर गंभीर आरोप, ईडी से की कार्रवाई की मांग। यूपी में अब तक 6000 से अधिक मंदिर मस्जिदों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर, 29,000 से अधिक लाउड स्पीकर की कम की गई आवाज, सीएम योगी ने दिए थे निर्देश। नोएडा के मॉल में युवक की हत्या मामले में 7 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, जज ने आरोपियों के वकील को लगाई फटकार, कोर्ट से 7 आरोपियों को भेजा गया लुक्सर जेल। कार्तिक आर्यन ने स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में सस्पेंस, हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का दिखेगा तड़का, 20 मई को रिलीज होगी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ढोलीडा वीडियो फिल्म मेकर्स ने किया शेयर, आलिया के साथ रणवीर सिंह ने किया हुक स्टेट। धनुष के हॉलीवुड डेब्यू फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने, साउथ सुपरस्टार धनुष द ग्रे मैन से हॉलीवुड फिल्मों में करने जा रहे हैं एंट्री। 20 और 21 मई को अबू धाबी में होगा आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड के लिए 9 कैटेगरीज बनाई गई है, विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह को मिलेंगे 3 अवार्ड्स।